कुम्हरार प्राचीन अशोक सम्राट पाकपटना। जब मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ एक किला बनवा रहे थे। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए बुद्ध ने इस स्थान का दौरा किया था। तब यह एक छोटा सा गांव था। बाद में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में राजा उदयन, जो अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, ने इस स्थान की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी राजधानी को राजगृह राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बाद में शिशुनाग, नंद मौर्य, सुगना और गुप्त राजवंशों के महान भारतीय साम्राज्यों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए रखा। इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक तीसरी बौद्ध संगीति थी, जो अशोक के समय में हुई थी। ये स्थान वाणिज्य, कला और धर्म सीखने के क्षेत्र में गतिविधि का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। प्रख्यात जैन तपस्वी शुतुलभद्र ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ एक परिषद बुलाई थी। मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे, ने पाटलिपुत्र और उसके नगरपालिका प्रशासन का पहला ज्वलंत विवरण चित्रित किया है। उनकी इंडिका नामक पुस्तक में इस नगर का उल्लेख पालिपुत्रा के नाम से किया गया है। उनके विवरण में ये शहर गंगा नदी के किनारे लगभग 14 किलोमीटर पूर्व पश्चिम और 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में एक समांतर चतुर्भुज की तरह था। नगर की परिधि लगभग 36 किलोमीटर थी। शहर को विशाल लकड़ी के तख्तों द्वारा संरक्षित किया गया था और आगे एक चौड़ी और गहरी खाई द्वारा संरक्षित किया गया था, जो शहर के सीवर के रूप में भी काम करती थी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सुंदर शाही महल लकड़ी से बनाया गया था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शहर के चारों ओर विस्तृत प्राचीरों का उल्लेख किया है। यहाँ आसपास की खुदाई से लकड़ी के तख्तों के अवशेष मिले हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी की शुरुआत में इस स्थान का दौरा किया था, ने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध शहर और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बताया है। वर्तमान पटना में कुम्हरार पाक नामक स्थान पर इसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस स्थान की खुदाई सबसे पहले वर्ष 1912 में डी. स्पूनर के मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। 15. दूसरी खुदाई 1951 के दौरान की गई थी। 55. पहली खुदाई में 72 पत्थर के स्तंभों के निशान मिले थे और दूसरी खुदाई में 8 और स्तंभों का पता चला था और प्रवेश द्वार के बरामदे के अतिरिक्त 4 स्तंभ। इन 80 स्तंभों की खुदाई से इस स्थान को 80 स्तंभित हॉल नाम दिया गया। स्तंभों को पूर्व से पश्चिम तक 10 और उत्तर से दक्षिण तक 8 की समानांतर पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर स्थित था। खंभे एक दूसरे से करीब 15 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। खंभे चमकदार चमक वाले मोनोलिथ थे, जो मौर्य काल के दौरान प्रमुख थे। ये उत्तर प्रदेश के चुनार से उत्खनित बलुआ पत्थर से बने थे। वर्गाकार लकड़ी के तहखानों पर स्थापित प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 32 फीट थी, जिसमें से लगभग 9 फीट नीचे दबे हुए थे। फर्श के समान छत पर भी लकड़ी की संरचना थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि हॉल किनारों पर एक दीवार से बंद था। यह एक खुले मंडप की तरह था।